बाटल रख डालना। हकीम साहब आते आते वो बाटला देख लेकर आते, उत्ता वो पेशाब देख लेकर आते, अंदर जाकर बैठ जाते। उसके बाद नंबर 1 जिसका नंबर 1 होता उन्हें जाना, काली दवा लिख कर दे डालते, ये खा ले। उसे पूछते तक नहीं थे, पूछते तक नहीं थे, अजी साहब नंबर 3 ये खाओ। लोगों को डाउट हुआ, हर दौर में नौजवाना जरा शरीर ही थे सो, ये जमाने में नौजवाना जरा ज्यादा शरीर ही। नौजवानों सोचे इन्हों डुप्लीकेट दिखती, एक काम करेंगे रे, एक बाटल में घोड़े का पेशाब, घोड़े गाड़ियाँ थे ना, घोड़े का पेशाब पकड़ कर रख डालेंगे, क्या बुला को क्या देते हैं देखेंगे इन्हों को बोल को। कहीं जाओ लेकिन अल्लाह रसूल को ना छोड़ो। सिर्फ एक बात, तुम्हें डॉक्टर बनते ही, अरे असल डॉक्टर तो हमारे रूहानी बाप दादा, हमारे पास जो इलाज था आज के डॉक्टरों के पास है। बनो डॉक्टर बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, सच्चे डॉक्टर बनो, ओरिजिनल डॉक्टर बनो। मैं साथ देता हूँ, साथ का मतलब पैसा नहीं, दुआ देता हूँ। साथ दे तू को बोलकर बोला तो सभा को सीट दिला, बोला तो मैं कहाँ दिलाऊं सीट, ऐसी कुर्सी ले लगा को रख डालूंगा, बैठ जा बा बोल को। तो वे डॉक्टर बनते ही, कोई मौलवी फतवा नहीं देता, जरूरत है डॉक्टर बनने की। अच्छे डॉक्टर बनो, सच्चे डॉक्टर बनो, हमदर्द डॉक्टर बनो, दर्दमंद डॉक्टर बनो, इलाज सही करो। मालदारों से गुजारिश है, बच्चे को 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं, 10 लाख की तालीम दो। बनाओ डॉक्टर, अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे कौम में थे। तारीकुल हुकमाई वल अतिब्बा एक किताब है, ऐसे ऐसे इलाजा कर को ही हमारे बड़े आज के डॉक्टर वो इलाज के आइन तक नहीं जाएंगे। अच्छे अच्छे डॉक्टर, क्या शनकारी दोस्ती प्यारी किताबा पूरे मौजूद, मोबाइल 15-20 हजार किताबा ही इसके अंदर। मैं दे डालता, मालूम नहीं ना तुम ना कहाँ जाको पढ़ना बोल को। अच्छे अच्छे डॉक्टर, खरीब तक भी अच्छे माहिर डॉक्टर हमारे पास। ऐसे डॉक्टर, एक जनाजा जाले को थाकते, लोग सब जाले को थे। एक हकीम साहब मुसलमान, नाम भूल रहा हूँ, इंशाल्लाह देखकर मैं बता देता हूँ। एक मुसलमान हकीम साहब, हकीमा थे सो डॉक्टर नहीं, हकीमा। जाते जाते खाली जनाजे को देखकर पहचान लिए कि इन्हें मरिया नहीं, जिंदा है। गहराई वो इत्तेफाक से वो जनाजा एक औरत का था। फौरन जाकर हकीम साहब मजमे में घुस को, क्या ये कौन? हमारे दोस्त की बीवी इंतकाल हुई सो। कौन दोस्त तुम्हारा? इन्हें। सीधा उसके पास गए, बीच के आदमी को बोलने से असल आदमी को बोले तो अच्छा ना बोल को। उसके पास गए, बा क्या भी समझने को, मैं एक डॉक्टर हकीम तबीब, तेरी जोरू मरी नहीं, तेरी जोरू जिंदा है। वो जमाने का शौहर था सो ये जमाने का नहीं। ये जमाने का शौहर रहता था, बोलता फितने मचाओ नो को, गई सो औरत को बुलाओ नो को, फितने मचाओ नो को, गई सो औरत को मैद भेजना बोल को था। काफी दुआ शबे कदर शब बारात में कर को अल्लाह बुला लिया, आको अभी मरी नहीं, जिंदा है बोल को, मंजे की मार ले कोई, जाने दो ये बोलता। उन्हें फौरन शौहर बोलिया, क्या बोल रही हैं आप? सच्ची कह रहा हूं, दफनाने से पहले एक मौका दे दे, मैं साबित कर दूं के। रुको भाई रुको, ये साहब बूढ़ा दाढ़ी वाला गरीब मुसाफिर कहता है कि मेरी बीवी का इंतकाल नहीं हुआ है।
सब बोले देखने में दीवाने के सका दिख रहा है, इसकी बात सुन रही क्या? मैयत के एहतराम में दाखिल है कि उसे जल्दी दफनाया जाए। लोगों ने बताया फतवा, पब्लिक से फतवे बहुत ज़्यादा आते। सो अल्लाह अल्लाह बोल को नमाज शुरू कर को, 6 महीने नहीं, मौली साहब कुछ देखता हिजार कितनी लंबी है बोल को। मुफ्तियां फतवा देने के वास्ते डरते, ये फ्री के मुफ्तियां होलसेल में फतवे देते नहीं देते। हजरत मच्छी खाना जायज क्या हजरत? मैं भी टेंशन में आ गया, क्या घुघू रहा सवाल करा का तो कहती भी हकीकत हंगी ना, अब मैं उठा को देखना किताब, हाँ कहती भी मच्छी के बारे में फतवा आगा तो मैं क्या करूं कि बा तुझे इतने साल के बाद डाउट आया, अच्छे अच्छे खाई मच्छी हलाल बोल कर साबित है, तू अचानक मच्छी खा सकते हैं क्या बोलकर पूछता ना, शायद चोरीगिरी की मच्छी खाता है पूछता ना, ये पूछता नहीं हजरत एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्या बात? नहीं हजरत आज सुबह को फजर की नमाज के बाद तालीम चली, तालीम में पढ़ा सुनिया, पानी जिक्र करना छोड़ डालिया तो पानी सड़ जाता कहते, मच्छी जिक्र करना छोड़ डाली तो गिरफ्तार हो जाती कहते, जो मच्छी जिक्र नहीं करती उन्हें गिरफ्तार हुई ना वो मच्छी खा सकती क्या? पूछा सो मैं बोलिया तकवा ज्यादा होगा बात तुझे, तकवा ज्यादा होगा। हकीम साहब बोले अरे रे 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 जिंदी है भी, एक मौका दो दफनाओ उनको। लोग बोले नहीं भाई तदफीन में क्या बातें कर रही, इंतकालों को 11-12 घंटे हो गए, गुस्ल करे हरकत नहीं फला नहीं। हकीम साहब बोले नहीं एक मौका दो, ये मेरा तजुर्बा बता रहा है, आदमी एक्सपर्ट होता नहीं तो उसका तजुर्बा होता है। लोग बोले कि एक काम करो भी मौका दो हकीम साहब को, जनाजा रखे। हकीम साहब बोले एक लंबा बड़ा कोई ऐसी चीज़ लेकर आओ जिसकी आवाज़ ज़बरदस्त आना, तबला वगैरह लेकर आए। लेकर आने के बाद क्या करें, वो तबले को ज़ोर से उस हामिला औरत के बाजू रखो मारो। बोले जैसे ही एक जोर से मारे मैयत उठ को बैठ गई। मैयत देखो बेटा उठ को बैठ गई। उन्हें भी परेशान, आदमिया भी परेशान। ठीक है तो कफन पहनी से औरत उठ को बैठी तो हौल धड़का मामूली रहता क्या? उठा ले गए आदमिया का एड्रेस नहीं थरंगा, कहा हमारे पीछे ये रूहानी आ जाती की बोलकर सब परेशान हो गए। हकीम साहब को तारीफ पर तारीफ करने लगे, बदाही पर बदाही देने लगे। वाह हकीम साहब, वाह हकीम साहब, क्या हकीम साहब एक मुर्दा को जिंदा कर डाले, मुर्दा को जिंदा कर डाले। हकीम अल्लाह वाला भी था, कहने लगा मैं मुर्दे को जिंदा नहीं किया साहब, जिंदा थी उसे होश में लाया, बेहोश थी होश में लाया। मुर्दे को जिंदा करना, जिंदे को मुर्दा करना ये इंसान की ताकत नहीं खुदा की ताकत है। ये मैं मुर्दे को जिंदा नहीं किया, जो जिंदा थी बेहोश थी उसे होश में लाया। खैर औरत घर को चले गई, हकीम साहब को सब जोड़ लिए, पूछने लगे हकीम साहब आपको कैसे पता चला कि ये औरत मरी नहीं जिंदा है? तो हकीम साहब ने कहा कि मैं जनाजे के करीब से गया तो उसके पैरों पर मेरी नजर पड़ गई, उसके पैरों की हालत देखकर मैं पहचान लिया, मुझे उसी वक्त मालूम हो गया कि ये हामिला औरत है। और मैं तहकीक करके देखा तो ये जिंदा है। मैंने जो इलाज तजवीज़ की वो इसलिए कि पेट का बच्चा अंदर फिरते फिरते दिल की हरकत वाली रग को हाथ में पकड़ लिया था, जिसकी वजह से हरकत कल्ब की रुक गई थी, बंद नहीं हुई। फैन फिरता नहीं, बचपन में हमें वो फिरने वाले फैन को मुट्ठू पकड़ लेते, अंदर करंट ही रहता लेकिन पंखा नहीं फिरता था। वो हालत कल्ब में जान थी, जिस्म में रूह थी, हरकत थी, लेकिन पकड़ने की वजह से रुक गई। अब वो बच्चे को हाथ से रग छुड़ाने का एक ही इलाज था, कोई चीज़ की आवाज़ उस तक पहुंचाए। तो मैंने पहुंचाया, अंदर आवाज़ पहुंचकर बच्चा अंदर जो चमका,
हाथ से रख छूट गई, वो माँ बैठ गई। ऐसे ऐसे हकीमा हमारे में पैदा हुए दूर दूर तक। ऐसे हकीमों का किसी भी मजहब में एड्रेस नहीं है। हमारे बेंगलोर में ऐसे कौन बोलता डॉक्टर नक्को बनो बोलकर, बीमारियां ही और मौली साहब डॉक्टर नक्को बनो बोलकर बोले तो फिर अल्लाह को क्या जवाब देंगे? बीमारियां ज्यादा ही, डॉक्टर बनना बनो। बेंगलुरु में एक हकीम साहब थे, करीब में इंतकाल हुआ, हमें तो देखे नहीं, वालिद साहब ने वाकया बयान किया। मगरिब से ईशा तक की इलाज करते थे उन्होंने। कब से? उत्तर। वो जमाने में मौलाना बीमारियां भी कम थे, डॉक्टर भी कम थे। आज बीमार भी ज्यादा, बीमारियां भी ज्यादा, डॉक्टर भी ज्यादा। क्या भाई, अल्लाह बचाना। मगरिब से ईशा तक नमाज पढ़ने को आते। उनके इलाज का तरीका क्या था मालूम क्या मौलाना? जो भी बीमार होता एक बाटल में खारूरा, खारूरा का तो रूह अफ़ज़ा नहीं, पेशाब बाटल में डाल को नंबर लगा डालना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, टोकन कंप्यूटर देता था, लगा डालना था, बाटल रख डालना। हकीम साहब आते आते वो बाटला देख लेकर आते, उत्तर वो पेशाब देख लेकर आते, अंदर जाकर बैठ जाते। उसके बाद नंबर 1 जिसका नंबर 1 होता उन्हें जाना, काली दवा लिख कर दे डालते, ये खा ले। उसे पूछते तक नहीं थे, पूछते तक नहीं थे अजी साहब। नंबर 3 ये खाओ। लोगों को डाउट हुआ, हर दौर में नौजवाना जरा शरीरी थे सो, ये जमाने में नौजवाना जरा ज्यादा शरीर ही। नौजवानों सोचे इन्हों डुप्लीकेट दिखती, एक काम करेंगे रे, एक बाटल में घोड़े का पेशाब, घोड़े गाड़ियाँ थे ना, घोड़े का पेशाब पकड़ को रख डालेंगे, क्या बुला को क्या देते हैं देखेंगे इन्हों को कबूल को। सीधा जाकर रख डाले। हकीम साहब नमाज पढ़ने को आए, बाटला देखे, अंदर दाखिल होते होते बोले, अरे रे 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 रे, आजकल हमारे क्लिनिक को जानवरा भी आ रही। अगर इस्लाम तिब का मुखालिफ होता, डॉक्टरी का मुखालिफ होता, तो फिर मेरे दोस्तों हमारे मजहब में डॉक्टर रहते, लायरा रहते, लंबा हो जाएगा उन्वान, लंबा।